अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। तो काफ़ी बहनों और भाइयों का ये क्वेश्चन था कि हमारा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कैसा होगा, क्यों पास लोगों का नहीं हो रहा, किस वजूहत की बेस पे ये री इंटरव्यू हो रहा है, क्या मसले चल रहे हैं, क्यों इतना मुश्किल लेते हैं, क्या हमारे आंसर में क्या मसला आता है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ वाज़ेह बताऊँगा इसके बारे में। ठीक है, और विद फीडबैक बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा कि ये चीज़ किस तरह से बोलनी है और इसमें क्या क्या आपके मसले आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो जाए। ठीक है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू BPP का भी पास कर चुका हूँ, DMU का भी पास कर चुका हूँ, मैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास कर चुका हूँ। ठीक है, मेरा सिर्फ यही है कि चलें आप में से किसी का अगर इंटरव्यू है तो उसको समझ आ जाए कि क्या मसला उसने किया है, और अगर किसी का मसला है तो वो मेरे साथ कमेंट्स में मुझे बता सकता है, अपना फीडबैक बता सकता है। अगर किसी का फर्स्ट इंटरव्यू फेल है तो मैं उसकी इतनी मदद कर सकता हूँ कि उसको मैं समझा सकता हूँ कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हैं तो उनके आपने राइट आंसर्स क्या क्या देने हैं। तो बाकी अल्लाह मालिक है, इतना टफ़ होता है लेकिन ना हम लोगों को समय लेट आती है। मेरा अपना ज़ाती तौर पर जब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ तो उसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 और 5। ठीक है, वो भी आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि फिर मैंने उनका क्या जवाब दिया और फिर कैसे इंटरव्यू पास हुआ। तो सबसे पहले जो टिप है ना वो यही है कि आपका फ़ेस टू फेस कंटेक्ट होना चाहिए उसके साथ जो आपका टेस्ट ले रहा है। ठीक है, इंटरव्यूअर उसके साथ फ़ेस टू फेस कंटेक्ट होना चाहिए। आप बिल्कुल ईजी माहौल में बैठे हों, ठीक है, कोई प्रेशर ना हो, आपका रूम लॉक हो। ठीक है, गर्मियाँ चल रही हैं तो अगर किसी दोस्त के पास इंटरनेट अच्छा उसके पास चले जाएं, यहाँ पे लाइट नहीं जाती, अच्छी जगह पे बैठें जाके, और इंटरव्यू से आधा घंटा पहले अपना लॉगिन वगैरह करके बैठ जाएं, क्वेश्चन साथ रिवाइज करते रहें, टू द पॉइंट आंसर दें, और जो वो आगे से क्रॉस क्वेश्चन करता है या वापस आपसे पूछता है, ठीक है, उसके मजीद एक्सप्लेन करता है, उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, उसका मकसद यही होता है कि सिर्फ आप घबरा जाएं और वो आपको फेल कर दे। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि मेरी दोनों दफ़ा वो जो है ना मार्क को आया, मार्क रोड, और पहली दफ़ा तो उसने फेल कर दिया था और री इंटरव्यू में उसी से मैंने पास किया। ठीक है, तो इस वजह से परेशानी नहीं करनी, इजी होना है, रिलैक्स होकर देना है। ठीक है, और अपने क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्ट बताने हैं, जल्दी जल्दी में भी नहीं बताने क्योंकि वो फिर लिख देते हैं कि आपने रट्टा लगाया है। ठीक है, काफ़ी यूट्यूब्स के मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं जी आपको हम आंसर्स बता देंगे, आपने यही रट लेने हैं। नहीं, रटने का मकसद ये है कि वो फिर जब वो आगे से आप क्रॉस क्वेश्चन करेगा फिर आपका रट्टा किधर जाएगा। आपको खुद नॉलेज होना चाहिए, समझ होनी चाहिए हर चीज़ में कि वो क्रॉस क्वेश्चन करे तो आपने किस तरह से बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फीडबैक के साथ। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हैव यू बीन टू यूके बिफोर, व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग, व्हाई डिड यू कम टू यूके। तो ये इतना लंबा क्वेश्चन पूछेगा नहीं है आपसे, तो आपसे पूछेगा कि हैव यू बीन टू यूके बिफोर, तो आपने बताना है नो। ठीक है, तो कब और कहाँ गए हो, तो आपने बताना है कि नहीं फ़र्स्ट टाइम वीज़ा है। ठीक है, और विद फैमिली जा रहे हो या अकेले जा रहे हो, तो अपना, और विद फैमिली हो तो बता दो विद फैमिली है, और अकेले हो तो फिर बता दो कि कमिंग अलोन। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं होता और इसमें वो इतना एक्सप्लेन नहीं करते। दूसरा है व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूके इंस्टेड ऑफ इन योर होम कंट्री एंड अनदर कंट्री। तो इसमें पहले आपने बता देना है कि स्टार्ट में ये नहीं बताना है कि जी फीस का बताना है, लेकिन पहले आपने बताना है कि हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है यूके में। ठीक है, टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है यहाँ का, यहाँ पे बहुत मॉडर्न मेथड है टीचिंग का, मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, मॉडर्न लैब्स हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे जो मास्टर्स है वो 1 साल का है, जो बैचलर है वो 3 साल का है। ठीक है, वो आपने उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना है कि जी ये चीज़ है। ठीक है, फिर वो पूछेगा कि दरमियान में आपके बताने के दरमियान में वो पूछ लेगा अच्छा ये बताओ कि ना USA कनाडा क्यों नहीं गए।
बोलो हाँ यार, ये यूएसए कनाडा बहुत टॉप क्लास की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्टडी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ के जो फीसिस हैं वो बहुत हाई हैं। ठीक है, दूसरा मसला ये है कि वहाँ पे जो कोर्स लेंथ है वो 2 साल की है मास्टर्स के लिए। ठीक है, तो बाकी उसमें आपने उसको बताना है कि यूके का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, यूके का जो टेम्परेचर है वो अच्छा है, जो बाकी उनका वेदर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कनाडा में तो बहुत बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे तो स्टूडेंट सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है। होम कंट्री से पूछे तो कहना कि हमारा मुल्क जो है ना, कंट्री जो है ना वो बहुत पुअर है और यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और टीचिंग जो है ना वो बहुत ओल्ड फैशनड है, थियोरेटिकल है। लेकिन जहाँ पे यूके वगैरह में ज़्यादातर प्रैक्टिकल है और रियलिटी बेस्ड है। ठीक है, ये आपने सिंपल से उसको बता देना। व्हाट प्रोग्राम आर यू प्लानिंग टू स्टडी एट यूके। तो आपको अपना वो पता होना चाहिए कि ये है कि एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और अगर पीडीबी है तो साथ पीडीबी लाजमी बताना है। तो क्यों आप पढ़ना चाह रहे हो, जाहिर बात आपने बोलना है कि मैंने आगे हायर एजुकेशन इस वजह से ये हासिल कर रहा हूँ ताकि मैं वापस आके जॉब कर सकूँ। तो कोर्स की लेंथ कितनी है, 18 मंथ है, 18 मंथ बतानी है, 12 मंथ है, 12 मंथ बतानी है, 3 साल है, 3 साल बतानी है, 30 मंथ है, 30 मंथ बतानी है। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो पूछेगा कि यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल्स बता दो, तो जो भी मॉड्यूल्स हैं वो आपने याद करने हैं। ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी के 8 तो मैंने 8 के 8 उनको बता दिए। ठीक है, और अगर कोई मॉड्यूल पूछ भी सकता है कि ये मॉड्यूल क्या है, तो वो आपने उसको हर चीज़ तफसील से एक्सप्लेन करके बतानी है। ठीक है, तो इसने पूछा था पीडीबी का, तो मेरे से पीडीबी का नहीं आया था। ठीक है, बाद में फिर मैंने वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली जब री इंटरव्यू के लिए गया था, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली, वहाँ से जाके मैंने पीडीपी का सर्च किया। ठीक है, 3-4 बातें थी। ये पीडीपी जो होता है ये पेड प्लेसमेंट होती है। ठीक है, प्लेसमेंट वर्क होता है, वॉलंटियरिंग वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है इसमें आपकी वर्चुअल असिस्टेंट वर्क होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट वर्क होता है। ये 6 महीने का होता है, बस उसको एक्सप्लेन किया, उसने कहा ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज योर लास्ट क्वालिफिकेशन, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या थी वो आपने उसको बतानी है। अब ये थी बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, किस साल में मुकम्मल हुई है, 2021 में मुकम्मल हुई है, किस कंट्री में, तो आपने बताना पाकिस्तान में। उसके बाद आपने वर्क किया, तो आपने अगर वर्क किया तो बता देना। ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्क किया। ठीक है, और कितना अर्सा किया, नहीं किया तो बता देना कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए सर्च कर रहा था तो मैंने इस वजह से काम नहीं किया, मैं यूनिवर्सिटी की सर्च में कर रहा था। फिर आगे अगला क्वेश्चन ये है कि विच अदर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ हैव यू सर्च इन यूके। तो इसमें आपने बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है कि हर एक स्टूडेंट का मैक्सिमम ये क्वेश्चन गलत होता है, जिनका री इंटरव्यू आता है उनका तो ये लाजमी गलत होता है। ठीक है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा 2 यूनिवर्सिटी सर्च करनी है एग्जैक्ट जिनके अंदर वही कोर्स हो जो आप करने इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। ठीक है, बीपीपी यूनिवर्सिटी में जो आप कोर्स करने जा रहे हो वही कोर्स उन यूनिवर्सिटी में हो। ठीक है, उनके मॉड्यूल भी आपको अच्छे तरीके से याद हों, उनकी फीसिस भी आपको अच्छे तरीके से याद हो, जो वो कोर्स पढ़ा रहे हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से याद हो। ठीक है, उसकी लोकेशन भी आपको अच्छे तरीके से याद हो। फिर कौन कौन से मॉड्यूल है जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है और बीपीपी के अंदर हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पहले उसको बताया जी नहीं मैंने अल्स्टर में किया, तो उसके बाद फिर उसने बोला कि जी बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में किया, तो फिर उसने बोला कि नहीं ये क्वेश्चन उसने गलत कर दिया। फिर बाद में मैंने 2 यूनिवर्सिटी सर्च की, एक लंदन साउथवार्क यूनिवर्सिटी और एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर सर्च की, उनके मॉड्यूल्स कंपेयर किए। ठीक है, मॉड्यूल्स याद किए, सारा कुछ उसको सुनाया, उसके बाद उसने पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो वो आपने अच्छे तरीके से याद करने। व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर फिनिशिंग योर कोर्स एट बीपीपी। ठीक है, तो इसका सिंपल से आपने बताना है कि मैं वापस अपने घर आ जाऊँगा, होम कंट्री में आऊँगा, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लूँगा, जो भी आपकी डिग्री है उसके रिलेटेड आपने जॉब बता देनी है। ठीक है, और जो है ना इसके आपने बता देनी है, और ये जो आपका प्रोग्राम हो उसी के रिलेटेड आपने जवाब देना है। आर यू बिंग स्पॉन्सर्ड, तो सारी बात आपने बताना है मेरे फादर कर रहे हैं, अगर कोई फीमेल जा रही है तो उन्होंने बताना है कि मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। ठीक है, और जो है ना इस तरह से मेरी फैमिली जो भी कर रहा है वो आपने सच्चा सच्चा बता देना। ठीक है, इनकम कम से कम आपने उनकी साल की जो है ना वो 60,000 पाउंड बतानी है और मंथली 5,000 पाउंड बतानी है। ठीक है, तो कितनी आपकी सेविंग है, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आपने कम से कम 50,000 पाउंड बतानी है कि मेरी सेविंग है, और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपने तकरीबन 30 से 35,000 बतानी है।
यूनिवर्सिटी की फ़ीस वो पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, तो वो आपको याद होनी चाहिए कि इतनी फ़ीस थी, इतनी स्कॉलरशिप मिली है, इतनी रह गया। इसमें मेरी थी 16,200, तो मैंने बोला 3200 मुझे स्कॉलरशिप मिली है, अब मेरी रह गई 13,000। फिर वो पूछेगा 8वां सवाल, हाउ मच डू यू नीड टू लिव इन यूके, कॉस्ट फीसिस एंड लिविंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो आपने बता देना है कि फ़ीस का बता दिया कि इतनी फ़ीस है। उसके बाद अगर आप लंदन के अंदर हैं तो आपकी 1334 है, और अगर आप लंदन से आउटसाइड है तो आपकी 1023 पाउंड पर मंथ है। इसको अगर टोटल करना है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेना, तो पर ईयर बन जाएगी। ठीक है, तकरीबन 9207 पाउंड बनती है। अच्छा, अब ये है कि एकोमोडेशन का आपने सर्च किया होगा जो जगह का, उधर से देख के आपने बता देनी है, एग्जैक्ट बतानी है। ठीक है, फूड का आपने 200 से 300 बता देना, लेकिन बताना एग्जैक्ट 200 बताना है या 300 बताना है। ट्रांसपोर्टेशन का आपने 100 पाउंड बता देना। ठीक है, फिर वहाँ क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी डिपेंडेंट्स, तो आपने बोलना है नो। एनी वन कमिंग विद यू टू यूके, तो नो नो, इसमें कोई भी नहीं है। अगर आपका है तो आपने बता देना कितने डिपेंडेंट्स हैं, मेरे हामद है या मेरा बच्चा है या जो भी है सारा कुछ। और वेयर विल यू लिव इन यूके, तो इसके लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों का गलत होता है। तो आपने इसमें सबसे पहले कुछ वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है casita.com, एक है student.com, एक कैनवैक्स है। इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो आपने सर्च करनी है। ठीक है, उनके ऊपर अपना लोकेशन डालना है, और आपके करीब तरीन जो अच्छी वो जो है ना, वो एकोमोडेशन तकरीबन 400 से 600 पाउंड के दरमियान, ये इससे ऊपर की हो, उधर रहना आपने नहीं है, लेकिन वक्त ही आपने उसको सर्च करके बताना है कि ये मैंने सर्च की है। ठीक है, अब ये मैंने सर्च किया है कि ये जो है ना मैनचेस्टर कैंपस है मेरा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो एकोमोडेशन मैंने जो सर्च किया है उसके ऊपर casita.com से, वो है मैनचेस्टर हाउस, क्वेंज स्ट्रीट है, और मैनचेस्टर M156BQ, ये मैंने इसका पोस्टल कोड याद कर लिया। ठीक है, तो ये जो है ना 4 मिनट की वॉक पे है। तो उसके बाद वो पूछेगा कि डू यू वांट टू वर्क इन यूके, तो आपने बोला नो, आई हैव इनफ फंड्स एंड आई विल फोकस ऑन माई स्टडी रेदर दैन डूइंग वर्क। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए होंगे। तो आपने ये करना है कि अगर आपका पहला इंटरव्यू पास नहीं हुआ तो कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आपने काइंडली मुझे कमेंट्स में शेयर करना है। ठीक है, बताना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हर चीज़ आपको तफसील से एक्सप्लेन करूंगा। मेरी दुआ है कि जो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका क्रेडिबिलिटी अच्छा हो और वो पास हो जाए। ठीक है, दुआ कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह।